डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे क्वेश्चंस में कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और अगणनीय समुच्चय होता है तथा इसकी गणनता कार्डिनलिटी वही होती है जो कि विवर्त अंतराल 0-1 की होती है। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो विवर्त अंतराल 0-1 है वो आपका अगणनीय समुच्चय है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट इसके अंदर दिखाना है कि R जो समुच्चय है वो अगणनीय समुच्चय है और इन दोनों समुच्चयों की गणनता समान दिखानी है। तो यदि अपन एक फंक्शन अपन डिफाइन करें इस विवर्त अंतराल से R के अंदर, वो फंक्शन यदि एक ही अछाता हो या इन दोनों समुच्चय के मध्य एक ही संगति हो तो अपन इन दोनों की गणनता समान होगी। साथ में अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि ये जो समुच्चय विवर्त अंतराल 0-1 वाला ये अगणनीय समुच्चय, तो R भी अगणनीय समुच्चय आ जाएगा। तो माना एस ए इक्वल टू वो वास्तविक संख्याएं जो कि 0 और 1 के मध्य हैं, ये विवर्त अंतराल आ गया। तथा एक फंक्शन अपन डिफाइन करें एफ ए से आर के अंदर, इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू, यदि x की वैल्यू 1 से 1/2 के मध्य है तब वो इस तरह से डिफाइन है 2x - 1/x, और यदि x की वैल्यू 1/2 या 1/2 से ज़्यादा और 1 से कम है तब इस तरह से डिफाइन है 2x - 1/1 - x। इस तरह की वास्तविक संख्याएं आपके पास हैं fx। आप देख रहे हैं कि स्पष्ट है f समुच्चय ए से R में एक की आच्छादक फलन है। अर्थात फलन f समुच्चय A तथा R के मध्य एक की संगति परिभाषित करता है। अपन अभी बात करेंगे कि एक की कैसे है, आच्छादक कैसे है। क्वेश्चन में अपन बस इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ये दोनों एक की संगति है तो ये इम्प्लाइज करेगा कि समुच्चय A तथा R तुल्य है। तो ये इम्प्लाइज करेगा समुच्चय A की गणनता बराबर R की गणनता, अर्थात समुच्चय A तथा R की गणनता या गणन संख्या गणनता समान है। तो ये उनकी दोनों की गणनता सेम हो गई, परंतु A आपका अगणनीय समुच्चय है, अतः R भी
अगणनीय समुच्चय। समुच्चय इस तरह से अपन दिखाएंगे कि वास्तविक संख्या का समुच्चय है वो अगणनीय समुच्चय है और इनकी गणनता और ए की गणनता समान है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो फंक्शन अपन ने डिफाइन किया एफ ए से आर के अंदर, ये फंक्शन आपका एक एक ही है। केवल पहले एक एक ही की बात करते हूँ कि एक एक ही है, ये क्वेश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा स्पष्ट कीजिए आप कि एफ फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन था। देखिए कि ये 2x - 1/x जब x की वैल्यू 0 से 1/2 के मध्य है, 2x - 1/1 - x जब x की वैल्यू 1/2 या 1/2 से ज़्यादा और 1 के मध्य है। तो अपने पास 3 केस आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। 1 बाय 1 अपन बात करें कि एक एक ही दिखाने के लिए अपन मान लें, केस की बात नहीं करके, कि माना x1 और x2 एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए fx1 बराबर fx2 है और अपन ये दिखा दें कि x1 बराबर x2 अपन यदि दिखा दें तो ये f एक एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक एक ही हो जाएगा। तो अपने पास 3 केस यहाँ पर आते हैं। पहला केस जो है कि x1 और x2 दोनों हैं वो 0 और 1/2 के मध्य है। एक केस तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि x1 और x2 की वैल्यू 1/2 और 1 के मध्य है। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें x1 और x1 की वैल्यू तो मान लीजिए 0 से 1/2 के मध्य है और देखिए तीसरा केस ये संभव है क्या? और दूसरा x2 की वैल्यू अपन ले लें 1/2 से 1 के मध्य है, ये स्थिति है। तो इसका मतलब है x1 और x2 आपके पास क्या है? नॉट इक्वल टू है। तो एक एक ही क्यों अपने पास है? x1 और x2 के लिए fx1 बराबर fx2 लिया तो x1 बराबर x2 दिखाना है। या दूसरा केस अपने पास ये भी हो सकता है कि इसके साथ में ये स्थिति भी अपन दिखा दें कि ये ले लें कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2, fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ये 2 स्थितियाँ आपके पास होते हैं, तब अपन कहते हैं कि फंक्शन है वो एक एक ही है। तो यहाँ देखिए कि अपन तीसरे वाले केस की बात करें तो x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 नॉट इक्वल टू हैं, तो अपन देख रहे हैं कि 2x1 - 1 x1 डिवाइडेड बराबर 2x2 - 1 x2, ये भी आपके पास है नॉट इक्वल टू होंगे। इजीली अपन प्रूव कर सकते हैं। अपन पहले इन 2 केस की ही अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट केस के अनुसार कि x1 और x2, केस फर्स्ट की अपन बात करें इसकी, तो उसके अनुसार fx1 बराबर fx2 हो तो क्या जाता है 2x1 - 1/x1 इक्वल टू 2x2 - 1/x2। तो ये इम्प्लाइज करेगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x1 - 1x2 बराबर 2x2 - 1 और x1। सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 2x1 x2 माइनस x2 बराबर 2x1 x2 माइनस x1। तो आप देखेंगे कि x1 बराबर x2 आ जाएगा पहले केस के कारण। जब कि अपने पास x1 और x2 1/2 के में लिया है। दूसरा जो केस आपका है, दूसरे केस से आपके पास कि fx1 बराबर fx2 लेते हैं तो ये इम्प्लाइज करता है
2x1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x1 बराबर 2x2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x2, और ये इम्प्लाइज करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x1 माइनस 1 और 1 माइनस x2 बराबर 2x1 माइनस 1 और 1 माइनस x1। सिंप्लीफाई कीजिए तो यह आ जाएगा 2x1 माइनस 1 माइनस 2x1 x2 प्लस x2 बराबर 2x1 माइनस 1 माइनस 2x1, ये सॉरी x2 है, 2x2 माइनस 1 और 2x1 x2 और प्लस x2। तो आप देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया, ये x1 है लास्ट वाला, तो x1 के कितने हो गए, x1 x2 क्या आ जाएगा इन दोनों से, बराबर x2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहले और दूसरे केस के कारण अपने पास है ये दोनों समान है। तीसरा जो केस आपके पास है, तीसरे केस में x1 नॉट इक्वल टू x2 है, x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब वाला इसमें ये ले लें कि x1 की वैल्यू आपके पास है, क्लियर आपको दिखाई दे रही है कि x1 की वैल्यू आपके पास मान लीजिए 0 से 1/2 के मध्य है, x2 की वैल्यू आपके पास, और x1 नॉट इक्वल टू x2, तो आप देख रहे हैं कि 2x1 माइनस 1 अपॉन x1 2x2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x2 है, ये इक्वल होंगे क्या। यदि सपोज अपन इसको कहें कि इक्वल हैं, सपोज इक्वल हैं, कल्पना कीजिए इक्वल हैं, इक्वल हैं तो अब यहाँ पर क्या स्थिति आ जाएगी, 2x1 माइनस 1 1 माइनस x2 बराबर 2x2 माइनस 1 और x1, ये आ जाएगा। यदि सपोज ये दोनों समान हो, x1 नॉट इक्वल टू x2, तो इससे, या अपन यूँ कहें कि ये नॉट इक्वल टू है, ये दोनों नॉट इक्वल टू है, fx1 नॉट इक्वल टू fx2 है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाए। देखिए अपने पास क्या स्थिति आती है, तो यहाँ पर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2x1 माइनस 1 और माइनस 2x1 x2 प्लस x2, और ये पक्ष आ जाएगा 2x1 x2 और माइनस x1। मान लीजिए अपन कल्पना कर रहे हैं कि ये इक्वल ही है, तो ये और ये कितना हो गया 3x1, और ये आ जाएगा माइनस 4x1 x2 प्लस x2 और माइनस 1 बराबर 0। इससे अपन कह रहे हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 समान नहीं है। यदि मान लीजिए x1 और x2 यदि समान होते, यदि सपोज अपन कहें कि x1 बराबर x2 है, ये दोनों बराबर x1 बराबर x2 है, तो x1 बराबर x2 आप इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा, 3x1 माइनस 4x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस 1 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा इससे, ये आ जाएगा 4x1 माइनस 4x1 स्क्वायर और माइनस 1 बराबर 0, अर्थात ये आएगा 4x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये आएगा 2x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 इम्प्लाइज 2x1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, जो कि असंभव है। x1 की वैल्यू अपन ने कहाँ क्या ली थी,
या x2 की वैल्यू आपके पास x1 बराबर, दोनों समान हो तो x1 बराबर 1/2, x1 बराबर 1/2 संभव है नहीं, क्योंकि x1 अपने 0 से 1/2 के मध्य लिया है। x2 की वैल्यू अपने पास है 1/2 से लेकर 1 के मध्य लिया है, तो ये असंभव है। तो अपन देख रहे हैं कि तीनों केस में ये फंक्शन है एक एक ही है। सिमिलरली अपन इसको आच्छादक दिखा सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।